जो आईसीसी बोल रहा है उसको मान ले, नहीं तो भाई साइड पे हो जाए। बच्चों वाली जिद ना करें, यहाँ पे टाइम नहीं है किसी के पास। अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इंडिया सब वेट कर रहे हैं। इतना टाइम नहीं है तुम्हारे नखरों के लिए। हाइब्रिड मॉडल करवाना है तो बोलो भाई, नहीं करवाना है चलो साइड पे हो जाओ यार। ये उठाते हैं चैंपियन ट्रॉफी और चलते हैं भाई बाय बाय मिलके सब इंडिया में। अगर 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 नहीं आएंगे तो हमें फिर निकाल दें। ये आईसीसी के लिए कितना बड़ा इस वक्त देखिए, आईसीसी से ज्यादा क्रेडिबिलिटी का सोचना है दीगर 6 पार्टिसिपेटिंग बोर्ड्स को, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह, ये जो इंग्लैंड, ये जो बोर्ड्स हैं, इनको अब ये तय करना है कि उनके लिए क्रिकेटिंग वैल्यूज, स्पोर्ट्स की वैल्यूज ज्यादा मैटर करती है या पैसा। ऑफ कोर्स इस बात में कोई डिनायल नहीं है कि इंडिया की मार्केट बड़ी है और वहां से पैसा आता है, बहुत बढ़िया। और अब तो मसला सारा ये है कि उसने दीगर बोर्ड के साथ मिलकर जो है एक प्लानिंग भी शुरू कर दी है कि भाई आप वहां ना जाएं, आइबर बॉर्डर में मान जाएं, हम आपको माला माल कर देंगे। देखिए उनके पास पैसा बहुत है, वो किसी भी बोर्ड को जो है वो अपने साथ मिला सकते हैं। 35 साल बाद मिला है पाकिस्तान को एक, पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार रहना चाहिए और वो पाकिस्तान के भी फायदे में है और आईसीसी या बाकी जो भी करें क्रिकेट का भी अच्छा है। बात सिर्फ ये है कि उन्होंने हाईजैक किया हुआ है और उन्होंने बड़े स्मार्टली तरीके से ना अपनी जो पॉपुलेशन है उसका फायदा उठाते हैं। इतनी पॉपुलेशन का चीन की जितनी है, अगर वहां क्रिकेट होती है तो चीन भी सुपर पावर होता है क्रिकेट का फाइनेंशियली। मैं परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा। दोस्तों नमस्कार। जब से भारत ने पाकिस्तान जाने के लिए मना किया है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, तब से वहां पर यह हल्ला मचा हुआ है कि भारत हमारी कंट्री में क्यों नहीं आ रहा। क्योंकि हम भी तो 2023 वर्ल्ड कप में खेलने के लिए गए थे भारत। उनको ये लगा था कि अगर हम जाएंगे तो भारत हमारी कंट्री में खेलने के लिए आएगा, लेकिन हमने उनको ऐसा कोई वादा किया ही नहीं था। लेकिन वो फिर भी आए क्योंकि उनको पैसे कमाने थे और हमारी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है वहां पर जाने की, क्योंकि सारा पैसा इंडिया के पास है और उनको इंडिया की जरूरत है, हमें उनकी जरूरत नहीं है। अगर इंडिया वहां पे खेलने के लिए जाएगा ही नहीं तो ये ट्रॉफी होगी ही नहीं, क्योंकि सारा पैसा इंडिया का है, सारे स्पॉन्सर इंडिया के हैं। और अब तो स्टार स्पोर्ट को भी जियो सिनेमा ने खरीद लिया, जो कि अंबानी के पास है। अभी पीसीबी का चेयरमैन जो भी बोल रहा हो कैमरे पे आकर, लेकिन उसको पता है कि जो होना है वो तो होके रहेगा और भारत अपने सारे मैच दुबई में खेलेगा। अगर वो अपनी जीत पर अड़ा रहा और उसने बाइकआउट किया इस ट्रॉफी का, तो उनको कम से कम $70 मिलियन का नुकसान होने वाला है और उनका बोर्ड बिल्कुल बैंकरप्ट हो जाएगा और उनके पास सैलरी भी नहीं बचेगी अपने प्लेयर्स को देने के लिए। इसीलिए पाकिस्तान के लिए ये कप बहुत जरूरी है और उनका फायदा इसी में है कि जो भारत कहे वो मान लो, क्योंकि हमारे सामने किसी बोर्ड की बोलने की हिम्मत ही नहीं। अगर नहीं आएंगे तो हमें फिर निकाल दें। ये आईसीसी के लिए कितना बड़ा इस वक्त देखिए, आईसीसी से ज्यादा क्रेडिबिलिटी का सोचना है दीगर 6 पार्टिसिपेटिंग बोर्ड्स को कि वो क्या फैसला करते हैं। क्या वो बीसीसीआई या इंडिया की मार्केट और उसके पैसे के दबाव में आके पाकिस्तान के अगेंस्ट चले जाते हैं, या वो क्रिकेट का और स्पोर्टिंग वैल्यूज का साथ देते हैं। खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह, ये जो इंग्लैंड, ये जो बोर्ड्स हैं, इनको अब ये तय करना है कि उनके लिए क्रिकेटिंग वैल्यूज, स्पोर्ट्स की वैल्यूज ज्यादा मैटर करती है या पैसा। ऑफ कोर्स इस बात में कोई डिनायल नहीं है कि इंडिया की मार्केट बड़ी है और वहां से पैसा आता है, बट वैल्यूज भी कहीं है। मैं इससे पहले भी मैंने शो में कहा था कि ओलंपिक्स में बड़ी बड़ी कंट्री से जाने से मना किया, बट मॉस्को ओलंपिक्स अपनी जगह हुए। चूंकि इंडिया ने अभी लिख के कुछ नहीं दिया कि मसला क्या है, तो हमें बार बार ये भी लग रहा है, और जैसे आपने कहा है कि एंड में चीजें बदल भी सकती है, तो हमें तो ये शोशा ही छोड़ा हुआ लग रहा है ना। आप लिख के दे रहे हैं कि आपकी लिख के देंगे, उनको साबित करना पड़ेगा ना, उनको रीजंस देना पड़ेगा कि भाई अगर हमें अगर सिक्योरिटी रिस्क भी है तो क्यों है। आप लिख के दें। बाकियों का प्रेशर नहीं है अपने बोर्ड्स पे कि हमने जाना है, हमने कंडीशंस देखनी है, हमने फैसला करना है, हमारी प्लानिंग क्या है। ओनली बिकॉज़ ऑफ इंडिया ये सारा डिले क्यों हो रहा है? आईसीसी पे नहीं है बाकी बोर्ड्स का प्रेशर कि आप हमें क्लियर करें भाई, हो रही है नहीं हो रही है। आईसीसी पे दीगर बोर्ड्स का भी प्रेशर है, आईसीसी पे ब्रॉडकास्टर्स का भी प्रेशर है, आईसीसी पे कमर्शियल पार्टनर्स का भी प्रेशर है, क्योंकि हर किसी ने अपनी तैयारियां यहां पे शुरू करनी है। और पाकिस्तान ने अपना मौके बड़ा स्ट्रांग इस बार लिया हुआ है कि यार हम पाकिस्तान से बाहर नहीं खेलेंगे, हम हाइब्रिड मॉडल नहीं खेलेंगे। और अगर ये चीज होने गई, कोई ऐसी चीज जो होस्ट कंट्री पाकिस्तान की मर्जी के बगैर हुई, तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी आगे सबको तैयार होना पड़ेगा। पाकिस्तान ये चीज बड़ी क्लियर कर चुका है। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी में भारत तो अपना जो खेल है वो खेल रहा है और वो खेल के साथ जो है वो सियासत भी कर रहा है और दीगर अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने उसने जो जवाब मांगा था, उस जवाब में उसने जो मन गढ़ंत बातें लिख के भेजी हैं और वो आईसीसी ने अब तक पाकिस्तान को उस खत का जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि भाई हमें उस चीज का जवाब तो दें कि इंडिया ने आपको क्या लिख के दिया। तहरीरी तौर पर कुछ नहीं दिया। आईसीसी इस सारे मामले में इतने दबाव का शिकार है कि आप सोच भी नहीं सकते कि बहुत ज्यादा दबाव का शिकार है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कितना
दबाव जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पर है। और अब तो मसला सारा ये है कि उसने दीगर बोर्ड के साथ मिलकर जो है एक प्लानिंग भी शुरू कर दी है कि भाई आप वहां ना जाएं, आइबर बॉर्डर में मान जाएं, हम आपको माला माल कर देंगे। देखिए उनके पास पैसा बहुत है, वो किसी भी बोर्ड को जो है वो अपने पास साथ मिला सकते हैं। अगर शिफ्ट हो जाता है तो इससे फिर दूसरे बोर्ड्स को इतराजात नहीं होंगे कि सिर्फ एक टीम की वजह से ये कुछ हो रहा है? देखिए एक टीम दीगर बोर्ड को इतराज इस वजह से नहीं होगा कि वो भारतीय जो क्रिकेट बोर्ड है ना, बीसीसीआई, वो एक इतना बड़ा पैसों के मामले में माली वो है। अगर एक बंदे को 1 करोड़ मिल रहा है, वो बोलेगा मैं आपको 40 करोड़ रुपए देता हूँ, तो कौन बोर्ड है जो पैसा छोड़ेगा? ये चक्कर है, उनको जो लालच दिया जा रहा है भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, वो पैसों का लालच दिया जा रहा है। तो हम जो है ना वो पैसों के चक्कर में मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं आना चाहिए। चेयरमैन ने जो बात की है और डटे में, और मेरे ख्याल में उनको डटे रहना चाहिए। इसमें पाकिस्तान की भी इज्जत है, हमारी भी इज्जत है। अभी तक जितने भी मामलात हैं, मेरा ख्याल है बैकडोर पे ये बात चल रही है, सिर्फ फाइनल के ऊपर मामलात अटके हुए। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के ऊपर एक्सेप्ट कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान चाहता है जो भी हो जाए फाइनल पाकिस्तान में हो। एक सेमीफाइनल भी हम कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। अगर आपने एक भी मैच हाइब्रिड मॉडल के तहत खेल लिया, आपने एक फाइनल भी खेल लिया, तो फिर आपकी वो बाद में वजन नहीं रहेगा जो आप शुरू से करते हुए आ रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक बार करके देख लें यार, आपको 30 करोड़ का नुकसान होगा, आपको 50 करोड़ का नुकसान होगा, लेकिन आपकी बात फिर हर जगह मानी जाएगी कि यार पाकिस्तान अगर अटक गया तो फिर कुछ भी मामला जो है वो हर जगह फंस सकते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है इसी वजह से परेशान है, वो पाकिस्तान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार आप मान जाए मान जाए मान जाए। देखिए आप इंडिया को क्यों नहीं मनाते? आप इंडिया को क्यों नहीं कहते कि भाई ये पाकिस्तान का इवेंट है और वहां पर सारी टीमें खेल के आ चुकी हैं, कौन सी टीम बची है जो वहां पर खेल के नहीं आई? आपको क्यों इतराज है? जब वो आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, सब चीजें हमारी सही चल रही हैं, तो फिर उनको क्या इतराज है? अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ब्लाइंड क्रिकेट टीम को जाने से रोक दिया है, और जो जनरल सेक्रेटरी हैं इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन के शैलेंद्रा यादव साहब, मैं अभी उनको सुन रहा था, तो उन्होंने कैटेगरी के लिए कहा है कि पाकिस्तान इंडिया के जो क्रिकेट है वो फैंस देखना चाहते हैं, और हमारी टीम 2 साल से प्रैक्टिस कर रही थी तो हमें एनओसी नहीं मिला, तो ये बड़ा एक जो है अफसोसनाक वाक़या है। आपको नहीं लगता कि आपके अंदर ही जो है वो लड़ाइयाँ पड़ना शुरू हो गई इस मामले को लेके? सर देखिए, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, किस टीम के साथ खेलना है किस टीम के साथ नहीं खेलना है, क्या होना है क्या नहीं होना है, वो सारी चीजें एक लेवल पे तय होती हैं। वो आपको भी पता है, आपके यहाँ भी होता है, हमारे यहाँ भी होता है, वो सारी चीजें वो क्लियर हैं। ब्लाइंड क्रिकेट टीम को नहीं मिली, वो वैसी भी नहीं होनी थी, ऑफिशियली आज हुआ है वो। तो फिलहाल जो सिचुएशन है क्यों नहीं होनी थी, ये क्यों नहीं होनी थी, आप इतने किसना कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं? सर सिंपल है कि हमारा स्टैंड आपको क्लियर है, ठीक है। इंडिया का स्टैंड इस मामले में क्लियर है कि किसी तरीके से ये वो सारी चीजें जो भी क्रिकेट हो या स्पोर्ट्स हो या बाकी सारी चीजें हो, अपार्ट फ्रॉम हम बायलैटरल तो कभी आपके साथ किसी भी तरीके से नहीं खेले, पहले से भी नहीं खेल रहे हैं, चाहे वो कोई भी चीज बायलैटरल हो। शैलेंद्रा भाई माजरत, मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपकी जो है वो अविनेश भाई आप माजरत आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ। अगर आप कह रहे हैं कि आपकी हमारी जो है स्टांस ये है कि हमने आप लोगों ने हमारे साथ नहीं खेलना, तो अपने स्टांस को जरा इतना मजबूत कर लें कि हमारे साथ आप ना गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला करें, ना मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला करें, ना दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला करें, ना कोलंबो में खेला करें। तो स्टांस बायलैटरल हम आपके साथ कुछ नहीं खेल रहे हैं, जहां पर आईसीसी इन्वॉल्व है वहां पर हम जरूर खेलते हैं। आईसीसी आपको भी पता है क्या है, मुझे भी पता है क्या है, इन चीजों पे। तो निमेश भाई इसमें भी तो आईसीसी इन्वॉल्व है ना, टूर्नामेंट है, ये टूर्नामेंट भी तो आईसीसी का है। इसमें भी मैं वही कह रहा हूं सर कि 35 साल बाद मिला है पाकिस्तान को एक, पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार रहना चाहिए, और वो पाकिस्तान के भी फायदे में है, और आईसीसी या बाकी जो भी करें क्रिकेट का भी अच्छा है।